हमसे कम आगे क्या की? भारत माता की वंदे वंदे। देखिए, हम यहाँ पे आज इकट्ठा हुए हैं, आपके सामने चित्र लगे हुए हैं, श्रीमान उमेश कोले जी और उदयपुर में कन्हैया लाल जी। ये सिर्फ दो चेहरे लगे हुए हैं, लेकिन अगर आप अखबारों या समाचार पत्रों में देखेंगे तो तब से हर सप्ताह कहीं न कहीं देश के किसी हिस्से में किसी एक हिंदू का कत्ल कर दिया जाता है। तरीका कोई भी हो सकता है, पर ये कत्ल नहीं है जिसे आप कत्ल हिंसा समझ रहे हो। कत्ल नहीं है, ये आपके मनोबल का कत्ल किया जा रहा है। आपको लग रहा हो एक व्यक्ति मरा है, एक व्यक्ति नहीं मरा, उन्होंने सैकड़ों लोगों के मनोबल के तोड़ने का काम किया है। और ये जो वीडियो अपलोड करते हैं, ये वही तरीका है, इस्लामी तरीका जो ISIS करता है। वो वीडियो लोड करता है, वो हजारों को नहीं मारता, लेकिन 10 को जघन्य हत्या करके वो वीडियो लोड करता है, ताकि आप हजारों के मन में एक भय उत्पन्न हो जाए और आप उन्हें देख के ऐसे कांपने लग जाएं जैसे शेर को देख के हिरन। तो क्या आप अपना नाम उन कांपने वालों में लिखाना चाहते हो? अगर आप यहाँ पे आए हैं तो मैं ये जानना चाहता हूं आप कितने जागे हुए हैं। आप कहते हैं कि मैं समाज का जागा हुआ नागरिक हूं, इसलिए मैं यहाँ आया हूं। तो मैं ये पूछना चाहता हूं आप कितने जगे हैं? क्योंकि जगा हुआ वो है जो धर्म पे आघात होते हुए देख के अगर वो गोली नहीं चला सकता तो प्रतिकार जरूर करेगा। वो प्रतिकार करेगा, विरोध करेगा, और विरोध के बहुत तरीके हैं। वो कहते हैं सर तन से जुदा, हम कहेंगे उनको धन से जुदा। क्या आप तैयार हैं? क्या आपने ये व्रत लेना है, आज संकल्प लेना है यहाँ पे कि मुझे आज के बाद ऐसा कोई आर्थिक लाभ उस समाज को नहीं पहुंचाना जो हमारे समाज की क्षति कर रहा है, जो हमारे देश की क्षति कर रहा है, जो उपराष्ट्रपति जैसे पदों पे बैठ के भी देश के साथ गद्दारी कर रहा है। क्या उनको आर्थिक लाभ पहुंचाओगे आप? और अगर आप उनके साथ व्यापार करते हो, उन्हें आर्थिक लाभ देते हो, तो फिर आप अपने धर्म के रक्षक नहीं हो सकते। क्योंकि ये आप जागे हुए हो, इस बात का सबूत है कि आप धर्म के लिए कर क्या सकते हो, आप धर्म के लिए कितनी कुर्बानी दे सकते हो। उसके लिए आपको गोली नहीं चलाना, आपको छुरेबाजी नहीं करनी। आपको करना क्या है? आपको उनका आर्थिक बहिष्कार करना है, आपको बाल कटवाना है, हिंदू नहीं बैठा है, सब्जी लेनी है हिंदू वाले से लेना है, फल लेना है हिंदू से लेना है, कार्य कराना है हिंदू से कराना है। हो सकता है आपको थोड़ा महंगा लगे, लेकिन वो आपका गला नहीं काटेगा, वो आपके साथ छल नहीं करेगा, वो आपके खाने में थूक नहीं मिलाएगा, पेशाब नहीं मिलाएगा, जो आप वीडियो में देख चुके होंगे। या गलत कह रहा हूं मैं? तो हम अपने तरीके से हम जो भी कार्य करते हैं अपने कार्य से और ये खुद से शुरुआत करते हुए अगर ये शुरू करेंगे, कोई भी काम मुश्किल नहीं है। 42% की जनसंख्या थी म्यांमार, जो कि पहले बर्मा के नाम से जानते थे आप। म्यांमार में मुसलमानों की 42% संख्या थी, लेकिन आज वो आपके देश में भी शरणार्थी बन के घुसे हैं कि नहीं? रोहिंग्या जिन्हें कहते हो, वो रोहिंग्या कौन है? जिन्हें म्यांमार वालों ने भगा दिया। कैसे भगा दिया? हर तरीके से उनका बहिष्कार करके, एकजुट होके, और वो आपको तोड़ने की चाल चलेंगे। जैसे कि मैं आपको बता दूं, मुजफ्फरनगर में दंगा हुआ, उन्होंने कह दिया जाटों की लड़ाई है। इसका मतलब सिर्फ जाट उससे चिंता करेगा, बाकी लोग चिंता नहीं करेंगे। कश्मीर में हिंदुओं को भगाया, उन्होंने कह दिया ये तो पंडितों को भगा दिया। इसका मतलब सिर्फ पंडित चिंता करें, बाकी लोग ना करें। कहीं किसी विशेष जाति को मार दिया, उन्होंने कह दिया गुजरों की लड़ाई है। इसका मतलब गुजर छोड़ के बाकी चिंता ना करें। ये एक नैरेटिव है झूठा जो आपके ऊपर छोड़ दिया जाता है। इसमें कोई एक साथी नहीं है। अभी आपको मैं बता दूं, जो एक जुबेर नाम का आदमी पकड़ा गया है, जिसने अभी थोड़े दिन पहले ही वो चल रहा था, नुपुर शर्मा, जिनके बारे में सरतन से दूजा या ऐसे नारे लग रहे हैं, जिनका हवाला देके मुसलमानों को भड़काया गया और वो हत्या करने तक आ गए हैं। वो जुबेर ये सारी झूठी कहानी, झूठी बातें, आधी अधूरी बातें ALT न्यूज के माध्यम से फैला रहा था। और उस ALT न्यूज को फंडिंग कौन कर रहा है, मैं आपके सामने रख रहा हूं आज। उस ALT न्यूज को फंडिंग कर रहा है विप्रो समुदाय।
विप्रो आपको पता है बहुत बड़ी कंपनी है आईटी सेक्टर की। इन्फोसिस, इन्फोसिस का पार्टनर जो फाउंडर पार्टनर है नंदन नीलेकनी, उसकी पत्नी कर रही है। टाटा ट्रस्ट उसको कर रहा है। और रॉकफेलर ब्रदर से लेके फोर्ड तक अमेरिकन कंपनियां उसको फंडिंग कर रही हैं। विदेशों से उसको छोड़ने के लिए दबाव आ रहा है। क्यों आ रहा है? क्योंकि वो इनका एजेंडा चला रहा है। तो आपके देश में जो आप न्यूज चैनल टीवी पे देखते हो, उसे कभी आंख मूंद के सच मत मान लेना। वो पता नहीं किसका एजेंडा चला रहा है, पता नहीं किसकी बात आपको कह रहा है। आपको आंख खोल के रखनी है। आपको अपने जो पसंदीदा या जो जिन पे आपको विश्वास है उनकी बातों को मानिए, या जो आप आंखों से देखते हो वो मानिए। न्यूज चैनल भारत में मौजूद जो है या जो सोशल मीडिया है, उस पे कौन किसका एजेंडा चला रहा है आपको नहीं पता। आपको बरगला देगा कि भाई साहब ये तो मोदी जी आ गए, तुम्हारी जाति को खत्म कर देंगे। ऐसा कुछ भी नहीं है। लेकिन जो किसी न किसी बात से प्रेरित है, किसी न किसी का एजेंडा चला रहा है, वो आपके मन में गलत बातें डाल सकता है। तो आप कितने जागे हो, इसकी परीक्षा आपको देनी है। आपको दिखाना होगा कि हमें कोई कुछ भी कहे, हम जिस काम के लिए चले थे वही करेंगे। नहीं, कई बार क्या होता है, मैं आपको बता रहा हूं कैसे बदलता है आदमी। आपने कह दिया मैं एक हो गया, मैं अब हिंदू समाज के लिए कार्य करूंगा, मैं जाति पाति में नहीं जाऊंगा, मैं अपने समाज के लिए खड़ा होऊंगा। लेकिन एक आदमी जो राजनीतिक षड्यंत्र से आपको कहता है कि भाई साहब मैं भी आप ही के जैसा था यार। और मैं अपनी कहानी बताता हूं। मैं एक बार आटा लेने गया, मैं घर में आशीर्वाद का आटा खाता था। चक्की गया दुकान पे, उसने कहा भाई साहब ये वाला आटा ले जाओ, मेरे घर में यही बनता है। मैं घर से सोच के तो गया था आशीर्वाद का आटा, लेकिन मैं उसका बताया हुआ आटा ले आया और लास्ट में क्या हुआ, पूरा आटा खराब निकला। तो मुझे क्या करना है, मुझे जो मेरे मन में आया वो करना है, ना कि जो नेता किसी एजेंडे से प्रेरित होकर मुझे बता दिया रास्ते में कि भाई साहब ये बात तो सही है तुम्हारी, लेकिन मोदी तुम्हारे लिए ठीक नहीं कर रहा, ये फला व्यक्ति आपको गलत बता रहा है, मैं उसकी बातों में आ गया। मुझे ऐसे लोगों के बहकावे में, ऐसे गलत जो समाज में छोड़ दिए गए हैं कुछ नैरेटिव्स, उनसे बचना है। हिंदू मुस्लिम भाई भाई में नहीं फंसना। हमें क्या करना है, जागरूक रहना, समाज को जागरूक रखना, हर विषय की अपने घर में अपने बच्चों से और अपने मित्रों से चर्चा करना। क्योंकि जब आप चर्चा नहीं करेंगे, आप कितने भी जागरूक हैं, आप अपने समाज को, अपने बच्चों को, अपने घर वालों को जागरूक नहीं कर पाएंगे। आपको चर्चा करनी होगी, विषय कोई भी हो, आप उसको घर में चर्चा करिए, समाज में चर्चा करिए, मित्रों से चर्चा करिए, दोस्तों से चर्चा करिए और प्रतिकार भी करिए। ये नहीं कि ये तो मोदी का काम है मैंने चुन दिया, नहीं, आपको करना होगा, आपको उनका साथ देना होगा। जब आप पूरी ताकत से खड़े रहेंगे, आपने देखा होगा सत्ता वो कहते हैं हिंदुओं की आ गई, हिंदुओं के मन की सत्ता है, लेकिन फिर भी वो मारकाट कर रहे हैं। तो क्या सरकार के दम से कर रहे हो? वो अपने दम से कर रहे हैं, क्योंकि उनको किसी सरकार की जरूरत नहीं है। वो आपस में एक है, वो अपने मुद्दे पे काम करेंगे। वो कभी महंगाई के रोने से भी मोदी को वोट नहीं देने वाले। क्यों? क्योंकि वो अपने धर्म के पक्के हैं। आपके क्षेत्र में, आपके गलियों में, आपके घरों में ईसाई मिशनरी आती है, आपको लालच देती है कि आपका इलाज कर देंगे, आपको चावल दे देंगे, आपको पैसे दे देंगे। आप धर्म छोड़ के वो ईसाई बन गए। क्यों? क्योंकि आप एक कमजोर कड़ी हो, आपको अपने धर्म का नहीं पता, जाति का नहीं पता, देश का नहीं पता। लेकिन वो एक एजेंडा लेके आया है, वो धर्म परिवर्तन नहीं, वो देश में सत्ता परिवर्तन की नींव रख रहा है। आपको पता ही नहीं है। ईस्ट इंडिया कंपनी ऐसे ही आई थी। तो हमें इनसे सावधान रहना है। ईसाई बन गए, लेकिन कभी आपने किसी गरीब मुसलमान को भी ईसाई बनते देखा है? किसी रोहिंग्या जो झोपड़पट्टी में रह रहा है उसको क्यों नहीं बनाता हो? क्यों नहीं जाता उसके घर? क्यों नहीं उसको लालच देता? क्यों नहीं उसको दवाई देता? क्योंकि उस पे वो दवाई नहीं चलने वाली। वो अपने धर्म के प्रति सतर्क है और वो 5 बार 3 बार जो नमाज पढ़ता है, उसको नमाज में कोई भगवान शिव के दर्शन नहीं होते। उसको ये रटाया जाता है, उसको बताया जाता है, उसको जगाया जाता है। यही आपको करना है। अगर आप मानते हो कि मैं जागरूक हूं, तो आप खुद से शुरू करो, अपने घर से शुरू करो, अपनी गली से शुरू करो कि मैं आर्थिक बहिष्कार करूंगा इनका। सबसे बड़ा, आप वो लोग कहते हैं तन से जुदा, मैं कहता हूं आप उनको धन से जुदा करो। वो लाइन पे ना आ जाए तो आप कहना, वो सब पटरी पे आ जाएंगे। ये जो दरगाहों पे जाके माथा फोड़ते हो, आपके इतनी देवी देवता क्या कम पड़ गए? कौन जाता है उन दरगाहों पे जो रोड के किनारे बना दी जाती है? जब मजारें कब्रिस्तान में बनती हैं तो रोड पे कैसे आ गई हो?
रेलवे स्टेशन पे कैसे आ गई, फ्लाईओवर के ऊपर कैसे मजार आ गई। इसका मतलब है कि हिंदू जो कि अपनी मूर्खता में उन मजारों पे जाता है, उनसे दान ऐंठने के लिए वो मजारें खोल दी गई है। तो ये कौन समझेगा, कौन बताएगा अपने महिलाओं को, घर की लड़कियों को, बच्चों को कौन बताएगा कि मजारों पे माथा फोड़ने मत जाओ, वो खाली ईंट और चादर का एक जाल है जो आपके लिए बनाया गया है, आपको फंसाने के लिए बनाया गया है। ये कौन बताएगा, ये हमें ही बताना होगा अपने घरों में, अपने बच्चों को, अपनी आने वाली पीढ़ी को। और जो सतर्क है उसे कोई कब्जा नहीं कर सकता, ना उसे कोई डरा सकता है। वो पत्थर भी उठाते हैं तो आपको मारने के लिए नहीं, बल्कि आपको जो धर्म का जुलूस निकल रहा है उसे कम कर देने के लिए, उसे उस क्षेत्र से बदल देने के लिए करते हैं, ताकि आपका प्रभाव जनमानस में न पड़े। वो लूलू माल में नमाज क्यों पढ़ रहे हैं, इसलिए पढ़ रहे हैं कि लूलू माल में जाने वाला व्यक्ति सोचे कि नमाज पढ़ने वाले तो बहुत आगे हैं, इन्होंने इतने बड़े माल बना लिए, ऐसे धन बना लिए, और यहाँ तो सर्वधर्म संभाव है, ऐसा उसको जाए, इसलिए वो सबके मध्य नमाज पढ़ते हैं। तो वो अपने लक्ष्य पे कार्य कर रहे हैं, और आप क्या कर रहे हो, आपका नेता आपको कोई लॉलीपॉप रेवड़ी दे देता, आप उसके बहकावे में धर्म के खिलाफ हो जाते हो, बोलोगे भैया ये तो मैं पूजा में नहीं आऊंगा, ये तो बीजेपी वालों की होगी। यहाँ कोई धर्म विशेष की बात नहीं है, हमें अपने धर्म को नहीं त्यागना, वोट हम किसी को भी देते, लेकिन हमें धर्म के कार्यक्रम में जाना है। मेरा मत किसको देना है, ये मेरा विचार, ये कोई बीजेपी या आम आदमी या कोई कांग्रेस की सभा नहीं, ये हिंदू समाज की है। और हिंदू समाज के किसी भी कार्य में जाना, हिंदू समाज के किसी भी चीज के लिए लड़ना, विरोध का स्तर अपना अपना है। मैं क्या करता हूँ, मैं चाय बेचता हूँ, मेरे पास 20 जने आते हैं, मैं उन 20 को कन्विंस करूंगा, 20 से चर्चा करूंगा कि देश में ऐसा हो रहा है क्या ठीक है। मैं घूमने जाता हूँ सुबह, वहां चर्चा करूंगा, मैं ऑफिस में काम करता हूँ वहां चर्चा करूंगा, मैं मेट्रो में जाता हूँ वहां चर्चा करूंगा। अगर मुझे लगता है कि देश में समाज के साथ या हमारे आने वाली पीढ़ी के साथ अन्याय हो रहा है, तो मुझे हर स्तर पे चर्चा करनी होगी, तभी हमारे देश का कल्याण होगा। बाकी हमसे बहुत वरिष्ठ वक्ता यहाँ बैठे हैं, मैं ज्यादा समय ना लेते हुए मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ, और एक बार आप सबका जोश आजमाना चाहता हूँ कि मेरे बोलने के बाद कितना बड़ा है। भारत माता की, अब बड़ा कुछ, वंदे वंदे। देश विदेश की ताज़ा तरीन खबरों से अपडेट रहने के लिए आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को भी ज़रूर दबाएं, ताकि सभी खबरों से आप और आपके जानने वाले रह सके अपडेट।